जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा निवेश करते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमें सेम डे की एनएवी मिले। लेकिन क्या होगा दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको सेम डे की एनएवी नहीं मिलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम सही समय पे निवेश करते हैं, हम तो सुबह ही निवेश कर देते हैं, तो हमें क्यों नहीं सेम डे की एनएवी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि सेम डे की एनएवी पाने के लिए सही समय पर निवेश करना जितना जरूरी है, उतना ही ये भी जरूरी है कि हमें सही बैंक के माध्यम से निवेश करना चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर में जितने भी एमसी हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, उन सभी ने इंडिया के अंदर में जितने भी बैंक है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक वो बैंक है जिन्हें बोला जाता है डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक, और दूसरे होते हैं नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक। तो अगर आप नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से सुबह में ही क्यों ना निवेश कर दें, समय रहते क्यों ना निवेश कर दें, तो इस बात के कोई चांसेस नहीं रहते हैं कि आपका पैसा एएमसी के पास जल्दी से पहुंच जाएगा। इसीलिए इस बैंक को नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर आप सही समय पे निवेश करते हैं, नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से निवेश करते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको सेम डे की एनएवी मिल जाए। लेकिन जिन बैंक को डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक की कैटेगरी में रखा गया है, उन बैंक के माध्यम से अगर आप सही समय पे निवेश करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको सेम डे की एनएवी मिल जाए। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि कौन से वो बैंक है जिनको डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक की कैटेगरी में रखा गया है, और कौन से वो बैंक है जिनको नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक की कैटेगरी में रखा गया है। तो बात तो यहाँ पे यही निकल करके आती है ना कि सही समय पर निवेश करना जितना जरूरी है सेम डे की एनएवी पाने के लिए, उतना ही जरूरी ये भी है कि हम सही बैंक के माध्यम से निवेश करें, जो डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक है उनके माध्यम से निवेश करें, तभी हमें सेम डे की एनएवी मिल सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से हैं वो बैंक जिन्हें डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, और कौन से वो बैंक जिन्हें नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मैंने यहाँ जीरोधा कॉइन में लॉगिन कर लिया है। हमारे जो सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब हमें जीरोधा कॉइन ऐप के माध्यम से ही मिलने वाला है। तो चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पे जो सर्च मोर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पे मैं एक म्यूचुअल फंड सर्च करूंगा जिसे बाय करने का मैं प्रोसेस करूंगा। मुझे बाय करना नहीं है। जब मैं बाय करने का प्रोसेस करूंगा तो कुछ ऑप्शन आएंगे, इन्हीं ऑप्शन के माध्यम से हमें ये जानने को मिलेगा कि कौन से हैं वो बैंक जो डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में है, और कौन से हैं वो बैंक जो नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में है। अब मैं जिस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सर्च करूंगा वो रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निवेश कर सकते हैं। मेरी ऐसी कोई राय नहीं कि इस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए। मुझे दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड सर्च करूंगा। वो म्यूचुअल फंड होगा क्वांट स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्वांट स्मॉल कैप फंड सर्च किया है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बाय मोर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसे बाय पे क्लिक करूंगा। तो अब मैंने जब यहाँ पे बाय पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एनएवी विल बी अलॉटेड ऑन द डे फंड आर रियलाइज एट द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन लिखा हुआ है। इस रीड मोर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे लिक्विड स्कीम लिखा हुआ है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम जिस म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर निवेश करते हैं वो है अदर स्कीम लाइक इक्विटी डेट हाइब्रिड इच। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पेमेंट मोड लिखा हुआ है, ऑर्डर टाइप लिखा हुआ है, कट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, और एप्लीकेबल एनएबी लिखा हुआ है। अगर आप यूपीआई के माध्यम से निवेश करते हैं तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि नॉन सेटलमेंट वाले बैंक से, यानी कि नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक से या फिर डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक से करते हैं तब आपको मिलेगा। तो इस बात के लिए यहाँ क्लियर नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए से कम पैसा निवेश करते होंगे तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूपीआई की ही जरूरत पड़ती होगी। तो अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं और कोई भी बैंक इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। यूपीआई के मामले में आप किसी भी बैंक के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। जिन भी लोगों को 1 लाख रुपए से कम निवेश करना होता है तो यूपीआई से कर ही पाते हैं। तो यूपीआई में देख सकते हैं, अगर आपको लमसम करना है या एसआईपी करना है, अगर आपका पैसा 2 बजे से पहले एमसी के पास पहुंच गया तो टी डे यानी कि ट्रेडिंग डे यानी कि सेम डे के ने भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, देखिए नेट बैंकिंग किसको करना पड़ता है? जिसको 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा निवेश करना है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसके पास जितनी हैसियत है, जितना पैसा है, उसके हिसाब से अगर वो निवेश करता है, यानी कि बड़ा पैसा निवेश करता है, तब डेफिनेटली उसको यहाँ पे देख करके निवेश करना होगा। अगर नेट बैंकिंग करते हैं डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से, लमसम या एसआईपी,
2 बजे से पहले आपका पैसा पहुंच जाता है तो टी डे यानी कि उसी दिन की एनएवी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से आप लमसम करते हैं, एसआईपी करते हैं, सुबह 12 एएम के बाद रात को 12 बजने से पहले तक अगर आप पैसा अपना निवेश कर देते हैं तो T+1 डे यानी कि नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 12 बजे के बाद और रात को फिर से 12 बजे से पहले तक, जो 12 घंटे का समय हो गया, उस दौरान निवेश करता है तो उसको अगले दिन की एनएवी मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं, आपके पास भी अगर जीरोधा होगा तो आप भी लॉगिन करके जिस प्रोसेस से मैं देख रहा हूँ, आप भी उसी प्रोसेस से देख सकते हैं। इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, कोई भी मैं अलग से चीज़ें आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ सपोर्टेड बैंक ऑफ डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक डीओसी। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ज़्यादा चीज़ें आपको ना दिखाते हुए सीधे मैं मुद्दे पे आपको ले चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डीओसी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक और पेज खुल करके सामने आ रहा है और अब हमारे सामने एक पेज खुल करके आ गया जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक कौन से हैं और नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसे हम एसबीआई के नाम से बोलते हैं, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है और यस बैंक है। तो ये वो 6 बैंक है जो डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक की लिस्ट में शामिल हैं। और बाकी इधर आप बैंक देख सकते हैं, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बैंक, इस तरह के बहुत सारे बैंक हैं जो नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक की लिस्ट में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से बड़ा पैसा निवेश करते हैं तो चांसेस ये है कि हमें अगले दिन के एनएवी मिले, और अगर हम डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से निवेश करते हैं तो चांसेस ये है कि हमें सेम डे की एनएवी मिले। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये एएमसी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर बैंकों को डिवाइड करने का, कैटेगराइज करने का आखिर मतलब क्या है? तो मुझे जैसा लगता है दोस्तों, मैं ये अपने तरफ से बोल रहा हूँ, ये ऐसा मैंने कहीं पे लिखा हुआ नहीं देखा है, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर जो एएमसी है ना, वो इन्हीं बैंकों के माध्यम से मेरे ख्याल से काम करती है। उनके पास जो अकाउंट है वो एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का है, स्टेट बैंक का है, एक्सिस का है, कोटक का है, यस बैंक का है। इन्हीं लगभग 6 बैंकों के माध्यम से वो काम करते हैं। इसलिए हो सकता है कि इन्हीं बैंकों को उन्होंने डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक का कैटेगरी में डाल कर रखा है। अगेन बता दूं कि मैं ये अपने तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन्होंने कैटेगराइज करके रखा है, ये तो यहाँ सामने दिख रहा है। हमने जीरोधा कॉइन के पेज पर गया और वहाँ पे हमें जो भी रीडायरेक्ट करके लिस्ट दिखाया गया वो तो यही लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको बड़ा पैसा निवेश करना है दोस्तों तो फैक्टर मायने रखता है। ये फैक्टर को आपको ध्यान में रख करके निवेश करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक के माध्यम से निवेश करते हैं तो आपके पास एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, कोटक, यस बैंक होना चाहिए। और जो नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक है उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखा ही दी, और कोशिश करूंगा अगर ये लिस्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर भी दे दूं, आप ताकि स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये मिलाकर देख लें कि आपका बैंक कौन से बैंक की कैटेगरी में आता है। क्या आपका बैंक डायरेक्ट सेटलमेंट कैटेगरी में आता है या फिर आपका बैंक नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में आता है। अगेन बोल दूं कि ये सिर्फ मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है, ऐसी मेरी राय नहीं है कि अगर आपका बैंक नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक में होगा तो आप उसको चेंज करके फिर डायरेक्ट सेटलमेंट बैंक में कर दीजिए। ये आपकी सहूलियत के ऊपर है, आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीआई के मामले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो अगर आप 1 लाख रुपए से कम पैसा निवेश करते होंगे तो कोई भी डरने घबराने की दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको सेम डे की एनएवी मिल जाए किसी भी बैंक के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये जान पाए कि कौन से हैं वो बैंक जिन्हें डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा गया है और कौन से हैं वो बैंक जिन्हें नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, ताकि वो अच्छे से बैंक का चुनाव करके और सही समय पे निवेश करके सेम डे की एनएवी पा सके। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते होंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में लमसम करने का सही समय हो तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा।
और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा। और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस पर रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझसे फोन करके 1 to 1 आप चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।